लगा तो मुझे लग रहा कि फिर आप वो बड़ी एवरेजेस की तरफ 51,500 की तरफ भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली इन सब में टाइम लगेगा, एक ही दिन में नहीं होगा ये सब कुछ। जैसा मैंने कहा कि 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर हैं हम। पिछले 6 महीने का ट्रेंड है कि जब भी आप 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से बाउंस किए, नॉर्मली 2000 पॉइंट का बाउंस आया है बैंक निफ्टी में। क्या इस बार भी 2000 पॉइंट के बाउंस के लिए तैयार हैं हम? अगर आप उसको अप्रोच करना चाहते हैं, 49,800 आपका स्टॉप लॉस होगा इन दैट केस। जो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जिसको हम रोज डिफेंड कर रहे हैं, वो एक स्टॉप लॉस होगा। मेरे ख्याल से इन लेवल्स पर बैंक निफ्टी में फ्रेश मंदी नहीं बनती है, लेकिन हाँ, अगर 49,800 टूटना शुरू हुआ तो मार्केट का मैसेज होगा, उसको फिर हमको रिस्पेक्ट करना होगा। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए निफ्टी बैंक पर व्यू। तो निफ्टी बैंक में आज आपने क्या रणनीति अपनानी है, किन लेवल्स को वॉच करना है, वो आपके सामने सटीक तौर से हमने रख दिए हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन से दूर कैसे रहा जा सकता है? अनुज बताइए, बिग स्टॉक में क्या चुना है? देखिए, बिग स्टॉक्स में हर्षता नॉर्मली मैं स्टॉक्स जो रिजल्ट वाले स्टॉक्स होते हैं उनको चुनता हूं, लेकिन आज मैं सबसे पहले ओएनजीसी को लेकर चल रहा हूं। और उसका कारण यह है कि ग्लोबल क्यूज अच्छे हैं, क्रूड भागा है। परसों बड़ी रैली आई थी ओएनजीसी में, कल करेक्ट हो गया। मुझे लग रहा है आज ओएनजीसी चलना चाहिए। और मॉर्गन स्टैनली ने भी एक बुलिश व्यू लिया और टारगेट देखिए 302 से बढ़ाकर उन्होंने 430 रुपए किया है टारगेट। और एक ऐसी कंपनी जहां पर डिविडेंड भी मिल रहा है, आपको ग्रोथ भी मिल रही है, और मॉर्गन स्टैनली को ये लगता है कि ये कंपनी तैयार है अगले नेक्स्ट राउंड की तेजी के लिए। और $12 बिलियन की वैल्यू क्रिएशन, इंटरनेशनल एसेट फ्लो, ये सब वो कह रहे हैं। तो बस एक रिस्क है कि अगर क्रूड 70 के नीचे स्लिप होगा। देखिए, एक चीज आप हमेशा मान लीजिए, ओएनजीसी के लिए बेस्ट केस सिनेरियो होता है अगर क्रूड $75 पर हो, ना तो 70 के नीचे जाए, ना 80-85 के बहुत ज्यादा ऊपर जाए। 75 के आसपास हो तो बेस्ट केस सिनेरियो। तो मेरा ये मानना है कि ओएनजीसी आज एक वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकता है। एबीबी चल चुका है ये स्टॉक कमेंट्स के नंबर्स के बाद, लेकिन एबीबी के मार्जिन्स बहुत अच्छे थे। एक्सपेक्टेशन से आय थोड़ी कम थी, लेकिन इबिडा और इबिडा मार्जिन बहुत जबरदस्त बढ़ा है। अब लेकिन क्योंकि ये स्टॉक चल चुका है बहुत ज्यादा, तो देखते हैं और उसके बाद कॉल में क्या होता है, ये सब थोड़ा सा देखना पड़ता है एबीबी में। तो इसके लिए एबीबी को न्यूट्रल टू माइल्ड ग्रीन लेके चलते हैं हम आज के इसमें। लेकिन ये सेक्टर चल रहा है तो इसके लिए थोड़ा सेक्टोरल टेलविंड है यहाँ पर, इसके लिए थोड़ा सा ग्रीन का मन बन रहा है यहाँ पर। कॉनकोर को भी ग्रीन लेके चल रहे हैं क्योंकि कॉनकोर के भी नंबर्स अच्छे हैं। देखिए, डबल डिजिट एबिटा ग्रोथ है और प्रॉफिट जो है वो करीब करीब 6% बढ़ा है। वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छी है, स्पेशली डोमेस्टिक वॉल्यूम ग्रोथ करीब करीब 15% की है। एक्सिम ग्रोथ हालांकि थोड़ी कम हुई है 3% की। इसके लिए मैं इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूं। और हर्षा, शायद थोड़ा आप मुझे बायस कह लीजिए या थोड़ा सा मेरा दिल का झुकाव उस तरफ है, ये कह लीजिए। लुपिन पर मेरी नजर गई फिर से एक बार, क्योंकि जेपी मॉर्गन की एक ओवरवेट रेटिंग आई, 2400 का टारगेट है। और उन्होंने एग्जैक्टली वही बात कही है जो मैं पिछले कई टाइम से कह रहा हूं कि यहाँ तो अभी तेजी बाकी है, क्योंकि अभी काफी लेग्स ओपन हुई हैं यहाँ पर जेनेरिक बिजनेस में, यूएस बिजनेस में, इन सब में। इसके लिए इसको भी ग्रीन में लेकर चल रहे हैं। और आज एक फ्राइडे है तो इसके लिए एक 5वां ग्रीन एक स्टॉक में लेकर आया हूँ,